जय श्रीमन नारायण। दोस्तों कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह सारी बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप में कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? एक बालक के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तभी गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही है। दोस्तों, एक तो उसने इतने सारे पुण्य किए, फिर भी ये ज़माने को देखो, वह उसे पापिन बता रहा है कि वह भारी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने बहुत पाप किए थे, वह पापिन थी। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी, और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, हे सत्य की दाता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे मेरे कान्हा ने उसको कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय।